आज हम आपको एक ऐसे खेल के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद ही दिलचस्प है। ये दिलचस्प है किसी और के लिए नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन के लिए, जिसमें एक सड़क कुछ ही देर में नदी बन जाती है और ये नदी कब किसकी जान ले किसी को नहीं पता। अब चाहे पानी में डले खुले बिजली के तार से हो, सड़क के गड्ढे से हो, या फिर खुले टैंक से हो, या फिर किसी इन्फेक्शन से हो, किसी से भी हो सकता है। पर क्या ही फर्क पड़ता है, हमें केवल वोट पाना है, नौकरी पानी है, अधिकारी बनना है। वो अधिकारी जो न जाने कितने सालों की मेहनत से अधिकारी बनता है, वह सरकार, वो नेता, वो मंत्री जो न जाने कितने वादे करते हैं लेकिन सत्ता मिलते ही सब भूल जाते हैं और याद रहता है तो केवल किसे कैसे लूटे। आपको मेरी बात कड़वी लग रही होगी, पर क्या करें, यही सच्चाई है। आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं, ये कोई आम सड़क नहीं है, ये कानपुर के प्रसिद्ध परमठ के आनंदेश्वर मंदिर का कॉरिडोर है। इस मंदिर में श्रद्धालु न जाने कितनी दूर से भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अब ऐसे में सावन मास का अंतिम सोमवार हो और भोलेनाथ का प्रसिद्ध मंदिर हो, फिर तो भीड़ का कोई अनुमान ही नहीं। और ऐसे में सड़क मार्ग का नदी बन जाना, वो भी कुछ ही घंटे की बारिश में। अब आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को पूरी तरीके से ध्यान से देख लीजिए। ये कोई नदी नहीं है, ये कानपुर का वो स्थान है जिसे आनंदेश्वर कॉरिडोर के नाम से कहा गया है। परमठ आनंदेश्वर मंदिर का मेन सड़क मार्ग है और आज इसकी सच्चाई ये है कि आज कानपुर में सिर्फ 24 घंटे की साधारण सी बारिश का नतीजा हुआ कि कारें, बाइकें, ई रिक्शा, ऑटो, स्कूटर इस मुख्य सड़क मार्ग पे ऐसे डूब गए हैं जैसे कि कोई नदी या समंदर से कोई यात्रा किया जा रहा है। ये आपका आनंदेश्वर कॉरिडोर है जो कि यहाँ का बहुत ही बढ़िया व्यवस्था कैसे बनाया गया था और इसकी सच्चाई ये आप सब देख सकते हैं। इस आनंदेश्वर कॉरिडोर में जल निकासी का प्रबंध ऐसा रखा गया है कि आज एक दिन की बारिश में भक्तों को इस तरह से इतनी कठिनाई के साथ, ये नदी समुंदर नहीं, ये आनंदेश्वर कॉरिडोर है, ये सड़क है, ये सड़क है। देखिए आप, ये जो 4-4 फीट का गहरा गड्ढा बन चुका है, ये मेन सड़क है, मुख्य मार्ग है आनंदेश्वर कॉरिडोर का, जिसमें कारें बंद हो गई हैं, स्कूटर बंद हो गए हैं, ई रिक्शा फंस गए हैं, महंगी महंगी गाड़ियां, बाइकें तब पकड़ गई हैं। आगे देखिए कितनी बाइकें पकड़ गई हैं। लोग गिरते पड़ते बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश शुरू होने से पहले यहाँ पर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा इंतजाम था। पुलिस के सैकड़ों जवान यहाँ मौजूद थे। जैसे ही बारिश चालू हुई है, सब वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। बहुत से लोग गड्ढों में गिर चुके हैं, आगे गाड़ियाँ डूब चुकी हैं। ये कार देखिए डूब गई है। ये देखिए एक कार कोशिश कर रही निकलने की, पर ये भी, ये देखिए इस कार का तो पीछे का हिस्सा ही टूट गया है। और ये देखिए भाई साहब को, ये बाइक लेकर के आ रहे हैं, इतनी बुरी हालत में गाड़ी नहीं चल पा रही है। ये देखिए कार कैसे आ गई है, डूब गई है पूरी। देखिए वो इंजन पे ताकत लगाते हुए बहुत तेजी से कार लेकर के निकल रहे हैं। अभी अभी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि आज के दर्शन के प्रारंभ में देवेंद्र सिंह भोगे अकबरपुर के सांसद जी बाबा के दर्शन करके जा चुके हैं। यहाँ पर महापौर बिमला पांडे जी, विधायक अरुण पाठक जी और जिला जज महोदय, ऐसे कई अतिथि आज बाबा के दर्शन कर चुके हैं जो कि शहर की सम्मानित हस्तियां हैं। और उन सब के, और ये देखिए एक और घटना हुई है, एक बाइक आगे फिर पलट गई है। वो देखिए
बच्चे को लेकर कैसे महिला कितनी मुश्किल से पार हो गई है, और वो बाइक और स्कूटी भी गिर गई है। इतनी बुरी व्यवस्था है। कानपुर जिला प्रशासन इस पर तत्काल ध्यान दे और यहाँ पर एक बोट भेज दिया जाए, क्योंकि पानी का जो भराव है वो 4 फुट तक हो गया है। ये कानपुर का आनंदेश्वर कॉरिडोर है, जहाँ गाड़ी की जरूरत नहीं है, यहाँ पर नाव की जरूरत है। ये देखिए किस तरह से गाड़ियाँ, कोई उत्साह मना रहा है, कोई परेशान हो रहा है, और इस तरह से ये देखिए टैंकर आया हुआ था पीने का पानी का, वो भी कहाँ तक डूब चुका है। देखिए पुलिस प्रशासन ने अब आने की जरूरत की है। बाहर समस्या, पुलिस की गाड़ियाँ आ गई हैं। स्थिति हो गई है। थाना कैटगंज के पुलिस प्रशासन के जवान इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अपनी गाड़ी लेकर के आगे की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए सिलेंडर में, और देखिए सिलेंडर में पानी इतना अधिक भर चुका है, पुलिस की गाड़ी निकलना भी बहुत मुश्किल हो गई है। फिर भी आम जनता को राहत देने के लिए प्रशासन गाड़ियाँ भेज रहा है। बहुत ही बुरी हालत है यहाँ पे। ये थाना कैटगंज की गाड़ी गई है। थाना कैटगंज की गाड़ी के बाद पुलिस के जवान भी जा रहे हैं, लेकिन आगे की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। कई गाड़ियां पकड़ गई हैं, कई बच्चे औरतें पानी में गिर चुके हैं। ये गाड़ी के साइलेंसर में आग लग गई थी, इसमें धुआं निकल रहा है, और वो देखिए वो साइलेंसर में भी आग लग गई है। वहाँ देखिए धुआं निकल रहा है, वो देखिए ऊपर से आपको दिखा रहे हैं। एक गाड़ी जो बिल्कुल आगे फंसी हुई है, वो इंजन बंद हो गया, ये भी इंजन बंद हो गया, ये भी इंजन बंद हो गया है। कोई इसको उत्साह की नज़र से देख रहा है, और कुछ बच्चे हैं जो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उधर देखिए गाड़ियाँ पानी में डूब गई हैं, बहुत बुरी स्थिति हो गई है। खुद यहाँ पे पुलिस की गाड़ी बहुत ही मुश्किल से किनारे हो पाई है। थाना कैटगंज की गाड़ी अभी थोड़ी देर पहले गई है, वो भी गाड़ी आगे जाके फंस गई है। बहुत ही बुरी हालत है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पहली बार बारिश हुई है जो ये सड़क नदी बन गई, या फिर प्रशासन को दिखाई ही नहीं देता, या फिर यूं कहे कि वो देखना ही नहीं चाहता, या इस पर विचार ही नहीं करना चाहते। यदि चाहते तो ये समस्या कब की समाप्त हो गई होती, क्योंकि ये ना ही पहली बारिश है और ना ही पहली बार हुआ है। तो अब तक यहाँ एक अच्छी जल निकासी प्रणाली क्यों नहीं है? यहाँ स्टॉर्म वाटर टैंक या डिटेंशन टैंक क्यों नहीं है? यदि है तो क्या वे कचरे से भरे हैं? अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इसके लिए बजट ही नहीं देती, या फिर सरकार के पास बजट है ही नहीं? यदि नहीं है तो वो आवास देना, पेंशन देना, छात्रवृत्ति देना बंद कर दे और इस कार्य को प्राथमिकता दे, क्योंकि यदि जान ही नहीं बची तो कुछ भी नहीं। और यदि सरकार बजट देती है तो क्या फिर प्रशासन इसे करवाना नहीं चाहती, या फिर वेंडर कंपनी इसे घोट जाती है, या ये सिर्फ कागजों में बने हैं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं, या फिर ये असल में तो बने हैं पर हमें दिखाई ही नहीं देते, या फिर भारतीयों की जान किसी विकसित देश के नागरिक से कम कीमती है। तभी तो शासन प्रशासन के एक के बाद एक खेल सामने आते ही रहते हैं। यूं तो समाधान दिवस में न जाने कितनी ही समस्याओं का समाधान किया जाता है। क्या यह कोई समस्या नहीं? अब तो इसमें भी संशय होने लगा है कि कहीं इन सारी समस्याओं का समाधान भी कहीं कागजों में ही तो नहीं होता, या फिर कहीं मीडिया में अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए इन्हें दिखाया जाता है, क्योंकि जो असली समस्याएं हैं वो तो वहीं का वहीं है। यह समस्या केवल कानपुर के परमठ की नहीं, बल्कि पूरे कानपुर की है, या यूं कहे पूरे भारत की है।
चाहे फिर वो भारत का कितना ही बड़ा शहर क्यों ना हो, चाहे वो जयपुर हो, गुजरात हो, गुरुग्राम हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो या फिर देश की राजधानी दिल्ली ही क्यों ना हो, सबका हाल एक समान है। ये शहर जितने ही उन्नत हैं, इनकी जल निकासी व्यवस्था उतनी ही खराब है। कुछ तो ऐसे भी हैं जहां मात्र आधे से 1 घंटे की बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब जागेगी सरकार, कब जागेगा प्रशासन, कब जागेंगे भारतीय नागरिक। मैं चाहती हूं कि ये खबर प्रत्येक भारतीय तक पहुंचे, क्योंकि ये महज एक खबर नहीं बल्कि हमारे जीवन का एक हिस्सा है। साथ ही सरकार, प्रशासन और उन सभी लोगों से जिनका इसमें योगदान रहता है से मैं विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि वह जल्द से जल्द इस समस्या और जनजीवन से जुड़ी ऐसी तमाम समस्याओं जैसे कचरे को डिकम्पोज करना, प्रदूषण, प्लास्टिक का उपयोग न करना, कार्बन उत्सर्जन कम करना आदि का समाधान जल्द से जल्द करें, ताकि भारत केवल किताबों में नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी उतना ही उन्नत और समृद्ध दिखे।